विंडो आर में जाकर सबसे पहले हमने नोटपैड टाइप किया, रन में जाकर नोटपैड इंटर दिन मारा तो नोटपैड हमारे सामने खुली, हमने मैक्सिमाइज कर दी, नोटपैड का ग्राफ ओपन हुआ। आज का जो वर्कआउट हम फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू सारी विधि को समझाएंगे। यानी किसी भी मेनू बार का एक टॉपिक उठा लेना, आज जो उठेगा वो मेनू बार का एडिट उठेगा। एडिट का बार बार अर्थ होता है शुद्धिकरण। एडिट मतलब जो मिटाया हुआ है, कुछ एरर हो गई है उसको सुधारा जाए, सुधारने का ही नाम है एडिट। एडिट का दूसरा ज़बान भी होता है लिखना, लिख के कुछ परिवर्तन करना। तो सबसे पहले यहाँ जो कर्सर बिलिंग कर रही है तो इस कर्सर पे आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो सपोज डैट अगर हम यहाँ से कुछ भी लिखना चाहा, जैसे लिखा हमने दिस इज़ अ कैट, हमने ये एक सेंटेंस लिखा दिस इज़ अ कैट। तो आप देखिए कि लिखने के बाद जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे पहला नाम आता है अंडो। क्या नाम आता है? अंडो। अंडो का ज़बान में इसका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल के साथ जेड। अंडो का दायित्व ये होता है कि अगर कोई टेक्स्ट हमने नोटपैड पे लिखा है, सपोज डैट कोई हमारा मित्र या कोई पार्टनर या हमारे घर के कोई समुदाय या हम खुद बाय मिस्टेक हमारी पेज से हमारा टेक्स्ट मिट जाए, हमारे पेज से हमारा टेक्स्ट मिट जाए, तो उस लिखावट को वापस लाने के लिए अंडो का इस्तेमाल करते। किसका इस्तेमाल करते? अंडो का। यानी मिट जाने के बाद पेज पर लाने का काम कौन करता है? अंडो करता है। ये सिस्टम बनी कि 28 कैटेगरीज तक अंडो का इस्तेमाल करने से बैकअप आ सकती है। बात समझ आई? तो सपोज सबसे पहले इसे मिटाया कैसे जाए, हम एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो एक नाम हम पढ़ते पढ़ते जब आए अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, और कीबोर्ड में साफ नज़र आ रहा है Ctrl+A और सेलेक्ट ऑल। तो पता चला सेलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट विधि है वो कंट्रोल के साथ ए है। अगर मेनू बार ढूंढा जाए तो एडिट के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेलेक्ट ऑल। जैसे ही हमने सेलेक्ट ऑल को दबाया ये पूरी सेलेक्ट ऑल हो गई। फिर एडिट पे जब हमने क्लिक किया दूसरा नाम डिलीट आई, यानी सेलेक्ट ऑल कर दी गई पूरी लिखावट, फिर डिलीट कर दी गई, तो वो दोनों चीज़ को मिटा दी। सबसे पहले क्या किया? सेलेक्ट ऑल, तमाम लेटरों को उसने क्या किया? सेलेक्ट कर ली। फिर एडिट में जाकर हमने डिलीट कर दी, उसने मिटा दी। अगर वापस लाना हो तो फिर हमें अंडो करना होगा। इस एडिट में हमने 3 ऑप्शन को पढ़ा, अंडो, सेलेक्ट ऑल और दूसरा डिलीट। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सेलेक्ट ऑल का काम क्या होता है। सेलेक्ट ऑल का काम, ये आपके सामने एक पेज, इतनी बड़ी वाइट पेज नजर आ रही, हमने इंटर मारा, इंटर मारा, इंटर मारा, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया, हमने यहाँ पर भी ए लिख ली, फिर इंटर मारा, इंटर मारा, फिर हमने टैब बटन दबा के यहाँ भी कुछ लिख ली, फिर इंटर मारा, टैब दबा के यहाँ भी कुछ लिखी। यानी हमने उस पेज पर मन चाहा जगह कुछ न कुछ टेक्स्ट लिखा। इतनी बात समझ आई? और हम एक बार में तमाम टेक्स्टों को सेलेक्ट करना चाहते, एक ही दफा। क्या बोला? तो हम एडिट में गए, हम खामोशी से देखा सेलेक्ट ऑल, हमने जैसे ही दबाया तो तमाम जगहों को उसने ऑल सेलेक्ट कर दी। या तो कीबोर्ड में डिलीट बटन है, नहीं तो एडिट में जाकर आप डिलीट देख रहे हैं। डिलीट का होता है पूर्ण रूप से मिटाना। आपने कीबोर्ड से डिलीट बटन भी दबा दी, पूर्ण रूप से मिट गया। अगर आपको ये इल्म वापस लाने नहीं आता तो आप फिर से या तो टेक्स्ट लिखते। मुझे ये पता है कि मेरा वो 4 लाइन था। कितना लाइन था? हमने लिखने का काम प्रारंभ किया, वक्त लग रही थी, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि बैकअप होती है, कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाए उसे वापस लाया जाता है। वापस लाने के लिए हम फट से एडिट कमांड पे गए और यहाँ से अंडो शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे अंडो पे क्लिक किया आपकी जो 4 लाइन थी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन फिर से रिकवरी हो गई। बात समझ आई या नहीं आई? अंडो भी आपने समझ लिया,
अंडो का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट जो मिट गई है उस टेक्स्ट को वापस लाने का काम अंडो करती है। सेलेक्ट ऑल, आप पेज में लेटर कहीं पर भी लिखे वन टाइम तमाम लेटरों को वो एकत्रित करके सेलेक्ट कर लेती है। और डिलीट, आप जानते पूर्ण रूप से उस लिस्ट से हटाने का काम। दूसरा नाम आता है कट। क्या नाम आता है? कट का हिंदी होता है एक जगह से हटाना। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे, एक लाइन, दूसरा लाइन में ए है, तीसरा लाइन में एच, जे, जी, जे, और चौथा लाइन में भी आपका कुछ अटपटा टेक्स्ट लिखा है। हम ये चाहते हैं ये ए जो है, जो बीच यानी सेकेंड लाइन में है, ये लाइन से हटकर या तो आपका तीसरा लाइन में आ जाए या लिखावट के चौथा लाइन में चला जाए। तो सबसे पहले आप माउस के पॉइंटर, ये जो बिलिंग कर रहा देख रहे हैं, ये मूव कर रहा है, ये माउस का पॉइंटर क्या है? आप सबसे पहले ए को सेलेक्ट करते, नंबर 1 सेलेक्ट, लेफ्ट वाला बटन माउस का दबाए रखा, लेफ्ट वाला बटन माउस का दबाकर हमने ए को सबसे पहले सेलेक्ट कर ली। फिर हम एडिट पे गए और यहाँ जाने के बाद हमने जैसे कट कर दी, यानी ये तीसरा स्टेप हो गई। सबसे पहला नंबर हमने सेलेक्ट किया, क्लियर। दूसरा नंबर एडिट पे गए, तीसरा नंबर हमने कट कर दी, वो हट गया। चौथा नंबर जहां रखना है कर्सर हमें बिलिंग करना, अगर हमें जे के पास रखना है तो हमने जे के पास चौथा नंबर वर्क किया, कुछ स्पेस जगह छोड़ दी। फिर पांचवा नंबर एडिट के पास गए, छठा नंबर हमने पेस्ट कर दी। जैसी ही पेस्ट की ए वहां उपलब्ध हो गई। पता ये चला कट एक जगह से हटाने का प्रक्रिया है, कट एक जगह से हटाने का प्रक्रिया। कट तो हटाता है लेकिन हर हालत में जो करना होगा रखने के लिए वो होता है पेस्ट। क्या होता है? पेस्ट। सपोज दैट अगर ए यहाँ भी रहे, ए यहाँ भी रहे और फर्स्ट लाइन के बगल में आ जाए, कहाँ आ जाए? तो सबसे पहले हम माउस का पॉइंटर ए के पास लाकर सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ए सेलेक्ट हो गई। दूसरा नंबर हम एडिट कमांड के पास गए। तीसरा नंबर हमने यहां से कॉपी दबाई। जैसी कॉपी पर क्लिक किया ए आपका सिस्टम में है, हिला नहीं, हटा नहीं। चौथा नंबर जहां रखना है हमने वहां पे कर्सर क्लिक किया, स्पेस से जगह छोड़ दी। पांचवा नंबर फिर एडिट पे गए, छठा नंबर फिर हमने पेस्ट कर दी। पता ये चला कट हो या कॉपी दोनों अवस्था के लिए पेस्ट का होना अनिवार्य है। तय हो गई बात, यहाँ कॉन्फिडेंस आ गई। कॉपी से वो जगह से हटता नहीं, कट से वो जगह से हट जाता है। फिर आप देखिए रिविजन में सबसे पहले हमने जो लिखा हुआ तीसरा नंबर हमने माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा के सेलेक्ट, नंबर 1 सेलेक्ट, दूसरा नंबर एडिट, तीसरा नंबर जैसे ही कट किया वो तीसरे लाइन से हट गई। चौथा नंबर हमने कर्सर को क्लिक किया, पांचवा नंबर फिर एडिट पे गए, छठा नंबर हमने पेस्ट कर दी, वो यहाँ मौजूद हो गया। अगर ये लिखावट सेम लिखावट पूरी लाइन दूसरी जगह इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले हमने इन्हें सेलेक्ट कर ली, तो नंबर 1 सेलेक्ट हो गई। दूसरा नंबर एडिट पे, तीसरा नंबर कॉपी पे, चौथा नंबर कर्सर बिलिंग हमने टैब दबा दी, पांचवा नंबर एडिट, छठा नंबर पेस्ट। आपने समझ लिया कॉपी के दरमियान उस जगह से हटती नहीं, कट के दरमियान उस जगह से वो हटकर नेक्स्ट जगह जाने के लिए पेस्ट का आदेश मांगती है। तो एडिट कमांड में आपने अंडो समझा, कट समझा, कॉपी समझा, पेस्ट समझा, डिलीट समझा। इतनी ग्राफ ऊपर से लेकर नीचे क्लियर हो गई। तीसरा ना यानी आगे का ऑप्शन में है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। हम नीचे वाले को आसानी से ले लेते, कोई हर्ष तो नहीं, हमें पूरा ऑप्शन पढ़ाना है तो 1 बाय 1 लिया जा सकता है। यहाँ लिखता है टाइम एंड डेट। अगर आप एक पेज पे कुछ वर्कआउट कर रहे थे, इस पेज पे क्या कर रहे थे? वर्कआउट कर रहे थे, अचानक आपको ख्याल आई कि इस पेज पे अगर आज का तारीख मेंशन हो जाए, डाला जाए, आज की तारीख डाली जाए, तो ये ऑप्शन एडिट कमांड पे आपका कर्सर फर्स्ट लिखावट
दूसरी लाइन की लिखावट, तीसरे लाइन में कर्सर है, आप एडिट कमांड पे गए, बाय मिस्टेक आपको नजर आ रही टाइम एंड डेट, आपने जैसे ही क्लिक किया जहां पे कर्सर थी बाय द डिफॉल्ट उसने वहां पे टेक्स्ट जारी कर दी। बात समझ आई या नहीं है? फिर आप इंटर मार के देख लिए। अगर आप 5वें लाइन में है, टैब बटन दबाकर देखिए, जहां कर्सर हमारा यहां नजर आ रहा है, हम कर्सर जहां रखते हैं, हम गए एडिट कमांड पे और यहां से जैसे टाइम एंड डेट पे क्लिक कर दी, ग्राफ आ गई। टाइम एंड डेट मेंशन करने आ गया, एडिट पे गए, टाइम एंड डेट भी समझ आ गई, सेलेक्ट ऑल भी समझ आ गई। अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, ये 4 ऑप्शन है। अभी तुरंत क्लियर हो जाए। फाइंड का हिंदी जबान है ढूंढना या खोजना। क्या है? ढूंढना या खोजना। ढूंढा उसी को जाता है जो कायम हो। आप सोचिए कि आपके पास एक पेज है, ये एक पेज है, इसमें बहुत सारी टेक्स्ट लिखी है। सपोज अगर हम तमाम लेटरों को यहाँ से उड़ा दे, बात समझ, उड़ा गए। अगर यहाँ से हमने लिखने का काम चालू किया, माई नेम इज इमरान, हमने अपना नाम रखा, हमने संस्था का नाम रखा एनजे लक्ष्य कंप्यूटर, हमने संस्था का नाम रखा, एड्रेस में रख दिया। हमने ये मेंटर तैयार किया, माय नेम इज इमरान, एंजलस कंप्यूटर, जडुआ बाजार, हाजीपुर, बिहार, ये मेंशन कर दी हमने। अगर इन तमाम चीज़ों के बगल में हमने स्टूडेंट शब्द भी लिखा, क्या लिखा? स्टूडेंट शब्द, और हमने कंट्रोल ए दबा दी, क्या दबाई? फिर हमने कंट्रोल सी दबाई, फिर हमने एरो का इस्तेमाल करके हमने बाई कंट्रोल भी दबाई, कंट्रोल भी दबाई, कंट्रोल भी दबाई। अब आप जरा सोचिए कि आपके सामने हमने इतनी टेक्स्ट को इशू कर दी, जारी कर दी। एक बच्चा गाड़ी पकड़ लीजिए, सब तुम पकड़ लो, साइकिल निकल, बैठो। यहां पे ये बात समझ आ गई कि आपने ये लिस्ट तैयार कर रखा है। इस लिस्ट में आपने देखा कि आपका बहुत सारा वर्कआउट हो रहा है। इसमें अगर हमसे सवाल करने वाले ने क्या कि सर आप बताइए कि कंप्यूटर का यूज़ कितनी बार हुआ क्या सवाल हो गई? कंप्यूटर का यूज इस पेज में कितनी बार हुआ? तो अगर हमें या तो पढ़ना पड़ेगा 1 बाय 1 देख के। इधर देखिए राजू, यहाँ पे नज़र आ रही है कि एनजे में कंप्यूटर कितनी जगह लिखी हुई है। फट से हम एडिट कमांड पे गए, यहाँ पे जाके फाइंड नज़र आ रही है। फाइंड का हिंदी ज़बान होता है ढूंढना, खोजना, और यहाँ लिख भी रहा फाइंड वाट। फाइंड का हिंदी हो गया खोजना, वाट का हिंदी हो गया क्या, क्या खोजना है। तो इस लिस्ट में जो भी टेक्स्ट लिखावट है उसका नाम टाइप कर देंगे। तो हमें तो कंप्यूटर पूछा गया, हमने कंप्यूटर टाइप कर दी, और यहाँ लिखा हुआ डायरेक्शन। डायरेक्शन का हिंदी होता है दिशा, अप से या डाउन से। तो आप सोचिए कि अगर आप दुर्गा पूजा गए खोज यानी दुर्गा पूजा मेला देखने गए, तो प्रतिमा मूर्ति जहाँ लगी है उस कोने से लास्ट कोने से मूर्ति तक बच्चा कहीं गुम हो जाता है तो हम लोग अनाउंसमेंट कमेटी के पास जाके कहते हैं मोहन नाम का बच्चा जडुआ का रहने वाला गुम हो गया, जहाँ कहीं भी हो मंदिर परिसर में आने का कष्ट करे। हम यही सवालात करते हैं। तो कंप्यूटर साहब के पास आपने इतनी लिखावट लिखी, बहुत सारे नाम, अपना अपना टेक्स्ट लिखावट हुई। इसमें एक टेक्स्ट जिसका नाम है कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है?
इस कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को ढूंढने के लिए सबसे पहले हम एडिट कमांड के पास गए, हमने फाइंड को क्लिक किया, यानी समझिए कि ये हमारा माइक वाला है। क्या है? माइक वाला। हमसे पूछा क्या ढूंढना है, किसको खोजना है, तो हमने कहा कंप्यूटर। हमने इनमें लिख दिया COMPUTER कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में इन्होंने आदेश दिलाया अपने कर्मचारियों को, कहा कि जरा मंदिर का उस परिसर से लेके अंदर के परिसर से जरा ढूंढा जाए। तो डायरेक्शन का हिंदी होता है दिशा, ये तो लिख रहा है डाउन। जरा सा हम चेक करते, फाइंड नेक्स्ट करके। फाइंड नेक्स्ट का मतलब सर्च करना, फाइंड मतलब ढूंढना, नेक्स्ट मतलब आगे जा जाकर। हमने तलाश किया तो इसने कहा कैन नॉट, तो तुरंत हम डायरेक्शन को अप कर देंगे। क्या करेंगे? अप। अब नीचे से ढूंढेगा ऊपर की तरफ। फाइंड नेक्स्ट देखिए, एक जगह, दो जगह, जहां जहां कंप्यूटर है वो ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है? सिर्फ कंप्यूटर ही के लोग आ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे ही फाइनल हो जाएगा आपका लिख लेगा कैन नॉट फाइंड अ कंप्यूटर। क्लियर? समझ आ गई? फाइंड ढूंढने आया या नहीं आया? अगर सपोज यहां पे फाइंड हटाकर अगर एनजे ढूंढ रहा, पर्सनली एनजे, क्या ढूंढना है? फट से हम एडिट पे गए, दूसरा नंबर एडिट के बाद हमने फाइंड को तलाशा। ये फाइंड और फाइंड एक दोनों सेम है, समझ आ रही या नहीं आ रही? फाइंड पे गए, हमने इसमें नाम टाइप कर दी एनजे। कहाँ टाइप कर दी? फाइंड वाट में। कहाँ टाइप की? और हम देखिए यहाँ नीचे है, अगर हम अब फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहा है या नहीं ला रहा? ऊपर से नीचे ला रहा है ना। जहां जहां एनजे देखिए वहीं वहीं आ रही या नहीं आ रही? अभी यहां देख रहे एनजे नजर आ रही। क्लियर है? अब एनजे को उसने ढूंढ लिया, खत्म कर दी। अब यहाँ के बाद अगर आप फिर एडिट कमांड पे जाते हैं तो यहाँ एक नाम आता है रिप्लेस। रिप्लेस, रिप्लेस का हिंदी जबान होता है बदलना। अगर आप किसी कपड़े दुकान से कोई जीन्स लाते हैं 30 नंबर, अगर आपको या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, फिर वो कपड़ा लेके उसी दुकानदार के यहाँ जाके कहते हैं भैया ये बदल कर मुझे दूसरा दीजिए, बदलना। तो सपोज दैट अगर आपने इस पेज पे बार बार इमरान सर लिखा तो इमरान सर के साथ इसमें आपने सर नाम छोड़ दी। क्या छोड़ दी? आपने लिखा माय नेम इज इमरान, यहाँ कर सकते थे माय नेम इज इमरान सर। तो अगर इसमें सर को जोड़ना होता तो फट से हम जाते एडिट में, कहाँ जाते? और फट से टाइप करते रिप्लेस पे क्लिक। बात समझ आ रही है यहाँ तक? जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक हुई तो हमारे सामने ये दो ग्राफ नजर आई, एक फाइंड वाट, दूसरा रिप्लेस। तो फाइंड वाट में सबसे पहले हमें लिखना होगा इमरान। क्या लिखना होगा? क्योंकि पहले से इमरान है, पहले से। अब इनको बदलना इमरान सर में, IMRAN स्पेस दे के हमने सर रख दी। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक जगह बदलेगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा? एक एक जगह बदलेगा। रिप्लेस का मतलब होगा वो भी एक बार में एक बदलेगा। रिप्लेस मतलब जहां पे सेलेक्ट कर्सर होगी वो वहीं बदलेगा। अगर रिप्लेस ऑल करते, क्या करते हैं? जितनी जगह इमरान होगा वहां इमरान सर के रूप में बदल गया, इमरान सर, इमरान सर। बात समझ आई? रिप्लेस का हिंदी जबान होता है बदलना। क्लियर हो गई? अंडो भी समझ आ गई? अंडो का शॉर्ट फॉर्मूला कंट्रोल के साथ Z, कट कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, कीबोर्ड में डिलीट बटन नजर आती है, फाइंड कंट्रोल F, फाइंड नेक्स्ट F3, रिप्लेस बदलने को कंट्रोल H, गो टू लाइन में जाने की प्रक्रिया। लाइन में आप नोटपैड में आप देखिए कि अगर आपका कंट्रोल A, कंट्रोल C, एरो दबा के जैसे ही हमने कंट्रोल V दबाई, तमाम बहुत सारी पेज में लिस्ट लिखावट हमने एडिट कर दी। अगर अभी भी गो टू सेलेक्ट नहीं हो रही, गो टू सेलेक्ट हाईलाइट नहीं हो रही, गो टू का आमतर जबान अगर सुना जाए, गो का मतलब होता है जाना। अगर आप इसी चीज़ को हम आपको गो टू को समझाने के लिए इसी समय हम MS वर्ड में चलते हैं। पढ़ाई नोटपैड की हो रही है लेकिन शब्द को दिखाने के लिए हम अचीव करके MS वर्ड की तरफ जा रहे हैं।
तो MS वर्ड में जाने के लिए हमने विंडो R रन दबाया, रन में जाके हमने टाइप की विन वर्ड। क्या टाइप की? विन वर्ड। और हमने जैसी इंटर मारा हमारे सामने MS वर्ड का एक पेज खुल गया। आगे आपको पढ़ाया जाएगा सिस्टम के साथ, लेकिन अचीव किया और आप देखिए कि आपके सामने लिखा हुआ पेज 1 of 1। इतनी बात समझ आई? पेज 1 of 1। इस पे कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। तकरीबन 23 पेज बनती है। हमारे सामने ये 11 पेज नज़र आ रही है। हमने Ctrl+A Ctrl+C एरो। अभी आप ज़रा मेंशन करके हमें बताइए कि तकरीबन 31 पेज हो गई। कितनी पेज है? आप बताइए कि एक घर में अगर 31 तल्ला है, कितनी तल्ला है? तो अगर आपको 10वां तल्ला में जाना हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते, लिफ्ट में 10 नंबर तल्ले का टाइप करते हो तो डायरेक्ट जंप करके 10 नंबर। अगर 7 नंबर टाइप करते तो 7 में। 31 तल्ला अगर 35 में जाना चाहे तो संभव है? 31 के अंदर किसी तल्ले में आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ फाइंड के अंदर गो टू देख रहे हैं। देखिए फाइंड के अंदर क्या देख रहे हैं? गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्राफ खुल गई और यहाँ साफ लिख रहा इंटर पेज नंबर। जैसे ही हमने डाला 5, कितना डाला? आप पहले यहाँ देखिए लिख रहा है ना पेज 31 of 31। क्या लिख रहा है? पेज। लेकिन हमने टाइप क्या किया? 5 और सिर्फ गो टू पे क्लिक कर दिया। 5 पेज में आ गई या नहीं आ गई? गो टू का मतलब समझ आ गई? गो टू का मतलब होता है पेज को चलाना। क्लियर हो गई? आज के क्लास के लिए आपको फिर से दिखाया जाए कि आपने यहाँ पर देखा नोटपैड में, आपने एडिट में गए, नोटपैड में गो टू समझ लिया। किसी भी पेज में 1 टाइम जाना हो तो गो टू के सहारे से हम जा सकते हैं। डेट एंड टाइम समझ आ गई, सेलेक्ट ऑल समझ आ गई, गो टू समझ आ गई। गो टू का मतलब जाना, रिप्लेस का हिंदी बदलना, फाइंड नेक्स्ट का मतलब ढूंढने का बार बार, फाइंड मतलब ढूंढना, डिलीट मिटाना, पेस्ट, कॉपी, कट, अंडो, पूरी ग्राफ हो गई। कल फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइल समझाया जाएगा, फॉर्मेट सिस्टम वाइज सिस्टम आपको बताया जाएगा। आज के क्लास के लिए आपको यहीं पे रोका जा रहा है। आप लोगों को इतनी बात आज समझ आ गई, फिर नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए।